18th of December. Sorry, 18th of August. Yes, ma'am. इतना रिवाइज करो, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे विद इन 2-3 मिनट्स. पीवाई क्यूज हम लोग करेंगे अभी जस्ट. क्लास 11th या फिर लास्ट में, कि मतलब पहले जो सिलेबस चल रहा है वही कराएं, फिर उसके बाद में क्लास 11th उठाएं, या पहले क्लास 11th कर लें. कैसा भी चलेगा मैम, जैसे आप करा दो. बाद में करवा देना +1 का. नहीं नहीं, नंबर 1 दिख रहा है ना. स्टार्ट. ये सब पीवाई क्यूज है, तो हम लोग पीवाई क्यूज कवर करेंगे. ये जो सीरीज चलेगी क्लास 11th की, जहाँ पर हमको 6 चैप्टर कवर करने हैं जो तुम्हारे सिलेबस का है, तो हम लोग डेली इसमें 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करेंगे. तो आज तुम्हारा दिन है यूनिट एंड डायमेंशन का, तो ये वाला करेंगे. आ गया तुम्हारा टॉपिक. देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस इन वाटर इज गिवन बाय दिस. यानी वी क्या है, स्पीड है वेव की, और वो किस तरीके से तुम्हें दी हुई है, लैम्डा जी और रो की फॉर्म में. लैम्डा क्या है, वेवलेंथ. जी क्या है, एक्सीलरेशन. और रो क्या है, डेंसिटी. तो तुम्हें बताना है ए और बी और सी की क्या क्या वैल्यूज होंगी. फॉर्म में नहीं, बोल के बताओगे सर. हाँ आयुष बोलो. मैं गलती से हो गया. पीवाईक्यू सीरीज है, ट्राई टू सॉल्व दिस. ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें हमेशा पेपर में एक या दो तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से. एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का. तो कैसे करेंगे, एलएचएस और एचएस को रखो, है ना. वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वो यहाँ पे, और लैम्डा जी और रो, इनके अलग अलग करके फॉर्मुलेस लिखो, और फिर उनकी जो ये पावर्स हैं उनको कंपेयर करो. कंपेयर करना है तुम्हें एलएचएस और आरएचएस में. तो स्टार्टिंग, अब तुम लेट मत करना, क्लास में टाइम से आ जाना, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में क्लास 11th का सिलेबस करेंगे.
क्या ऑप्शन आ रहा है भाई? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? मैम LT-1। LT माइनस वन। लैम्डा का क्या हो जाएगा? L ग्रेविटी का क्या हो जाएगा? ग्रेविटी यानी मीटर, सॉरी, सेकंड स्क्वायर T माइनस टू पर बी। रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट मैम वॉल्यूम। -3। L-3 वॉल्यूम किसका रिप्रेजेंटेटिव है? लेंथ का, तो क्या लिखे? L माइनस 3। इसकी पावर हो गई आपके पास C। तो अभी ऐसे करो, सबके जो यूनिट है ना MLT, इन सबको अलग अलग लिख लो। देखिए L की लिखूं तो L के पास एक तो पावर है क्या? A। दूसरा कितना पावर है? B प्लस का, और -3C, है ना? ये हो गया तुम्हारा L का। अभी ऐसे ही क्या करो, M का लिख लो। तो M का पावर कितना है? C M का पावर बताओ। ओनली C। वेरी गुड। अभी तुम्हारे पास और क्या बचा? टाइम। तो टाइम के कितनी पावर है? -2B -2B, और तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, बस यही है ना? यस मैम। ठीक है। अब कंपेयर करो, ये तुम्हारा LHS, ये तुम्हारी RHS। लेंथ यानी तुम्हारे लेंथ में कितना आया है? 8B -3C। ये किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन हमारे पास, लेंथ की यूनिट 1 है, तो इसका कॉम्बिनेशन 1 आना चाहिए। अब ऐसे ही M का देखो, M के पास है C, तो C कितना है हमारे पास LHS में? 0 वेलोसिटी के, हाँ वेलोसिटी में M है ही नहीं, 0। तो C मस्ट बी 0। टाइम यानी -2B। -2B किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? -1 के, राइट? हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई। C इज 0 यानी और B की वैल्यू कितनी है? 1/2, यानी ऑप्शन डी। D ठीक है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। यस yes मैम। मैम इस तरीके से कंपेयर करना है LHS RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो ऐसे ही सेम। ये क्वेश्चन देखो कब आया? 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट में है, सारे PYQ में। ये भी इक्वेशन है जिसमें LHS और RHS तुम्हें गिवन है, यानी LHS RHS के बराबर है। एक्स जो कि प्रेशर है, गामा वॉल्यूम है, सॉरी वाई वॉल्यूम है, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। तो तुम्हें बताना है जो फिजिकल क्वांटिटी A/B आएगी वो किसके बराबर आएगी? एंगो करो। सीधा इतनी जल्दी कैसे आ गई? कम से कम भी 8 से 10 सवाल है। यानी A और B का पहले ये निकालो पावर, और फिर उन दोनों को रेशियो ले लो, फिर देखो क्या आंसर आता है। मैम एनर्जी एनर्जी कैसे किया भाई? बिल्कुल सही, एनर्जी। मैम एनर्जी। क्या मेथड यूज किया? वेरी गुड। मैम जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा वही A/y² का होगा। क्यों? मैम सेम ही क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं। हाँ वेरी गुड।
देखो इसमें क्या लिखा है, x प्लस ए बाय वाई स्क्वायर, जिसमें तुम्हें क्वांटिटी दी गई है। x कौन सी है, एक क्वांटिटी है, y भी क्या है, एक क्वांटिटी है। तो y भी क्वांटिटी है और x भी क्वांटिटी है, और इसने बोला है कि a और b मिलके खुद एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला देंगे। दैट मीन्स a भी कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना। तो ये जो x फिजिकल क्वांटिटी है, ये किसके बराबर होगी, ये a बाय वाई स्क्वायर के। ये यहां से तुम्हें a की वैल्यू मिलेगी, तो a निकालो किसके बराबर आएगा। मैम ml की पावर 5 t माइनस 2। हाँ, अब देखो कई बच्चे यहाँ पे एलएचएस आरएचएस कर रहे होंगे, उससे कभी भी जन्मों में भी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें ए और बी यहाँ पे क्या है, अननोन है। मुझे पता ही नहीं ए और बी क्या है, बट जो पहला क्वेश्चन था वहां पे तुम्हें सारे सबका डायमेंशन फॉर्मूला पता था, बी का भी पता था, लैम्डा जी रो सबका पता था। यहाँ पे ए और बी का तुम्हें अता पता ही नहीं है कि ये कितने फॉर्मूले हैं। तो से जो ये क्वांटिटी एडिशन में है, दूसरी सब्ट्रैक्शन में है, तो कैसी क्वांटिटीज ऐड हो सकती है, x प्लस, यानी ये a और y स्क्वायर को जब डिवाइड करोगे तो वो तुम्हें x ही देगी, तो यानी ये बराबर है। x क्या है तुम्हारा, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या है, mlt, mlt -2 -2 और एरिया यानी डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, और ये l t -2 स्क्वायर है तो ऊपर जाके l -2 हो जाएगा, तो ये विल गिव यू -1। और ये दूसरा कौन सी क्वांटिटी है तुम्हारे पास, गामा स्क्वायर। गामा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी l की पावर 6, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है। तो तुम्हारा a कितना आ गया भाई, m l5 t -1, यही आया a की वैल्यू। -2 आएगा। l t t मैम फोर्स 2 -2 होता है, यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, mlt t माइनस, राइट। अभी b की यानी y क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम, तो b सीधा किसके बराबर हो गया, हम l की पावर 6 के बराबर। L की पावर L की पावर 3। y, ये l y है खाली, अच्छा ओनली y है, स्क्वायर नहीं है, तो l की पावर 3 हो जाएगा। तो अब इन पर डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास a बाय b करोगे तो क्या आएगा, ml2 by 2 t t माइनस, minus 2. और ये किसकी यूनिट होती है हमारे पास, एनर्जी। यस मैम। करेक्ट आंसर तुम्हारा है, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा थर्ड क्वेश्चन करूं। क्या कह रहा है, एक बॉडी का मास है जो 5 ± 0.5 kg है, मतलब इसमें एरर हो सकती है 0.5 की। दूसरा है तुम्हारे पास वेलोसिटी में, तो इसमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है उसकी। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल निकाल लो, कितनी हो सकती है, हाफ mv²। मास 5 है, वेलोसिटी 20 है, यानी 400, तो ये हो गया 200, यानी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है 1000 जूल, है ना। अब इसका एरर निकालना है, तो एरर देखो कितना आएगा, कैसे निकालते हैं एरर का फॉर्मूला, 1/2 mv²। तो एक तो मास में कुछ एरर है तुम्हारा और एक वेलोसिटी में, तो कैसे लिखेंगे, डेल m/m प्लस, अब वेलोसिटी की पावर स्क्वायर है तो क्या करते हैं, पावर को आगे ले लेते हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव भी कर रहे हैं, तो ये हो गया डेल v/b। तो डेल m कितना है, कितने से चेंज हो ऑप्शन सकता है, 5 से। क्या ऑप्शन है, ए। हाँ ए, राइट, ए ऑप्शन होना चाहिए। देखो अब देखो बाकी लोग देखो, डेल m/m की वैल्यू रखी तुमने 0.5 प्लस वेलोसिटी में कितना चेंज है 0.4, तो कितना आंसर आया 0.5 प्लस 0.8, तो ये कितना बना 0.13। मास में कितना चेंज है 0.5,
वेलोसिटी में 0.4, तो 8 हमारा 1.4 आना चाहिए जब ये मान लो सब इतना जूल आया। अब इसको क्या करेंगे, ये है तुम्हारे पास एरर, तुमने काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो क्या करेंगे, इस जो ये तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं एरर निकालने के लिए, जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, जो इसकी ये वाली वैल्यू है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना मिलेगा तुम्हें, 130 जूल। भाई ये तो 130 आ रहा है 140 की जगह, डेल एम बाय एम 0.5 प्लस 0.5 होना था। 0.5 ही तो लिखा है, 0.5 प्लस 2 इंटू 0.4, ये 0.8 इन दोनों के अपोन में भी आना था। क्या 0.5 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 0.4 अपॉन 20। और ये पूरा चेंज ही तो 0.5 बाय 5, ये 0.4 बाय 20 करके अब सॉल्व करना, कितना आएगा, 5 बाय 50 हो गया प्लस 2 इंटू 0.14 आ रहा है। मैम 0.14। बाय 2, तो सॉल्व करेगा तो मिलेगा 0.14। अब इसको क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है 1000, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल गिव यू 140। हम ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूले हैं तो अपने आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो, तो इसे मैं नहीं करा रही हूँ, सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला है, मैच करना है, ये वाला करो। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, इसकी टर्म में तुम्हें डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें भी तुम्हें तीनों सबके डायमेंशन पता है, फोर्स के भी, वेलोसिटी के, टाइम के भी और डेंसिटी के भी, तो LHS इक्वल टू RHS कर सकते हो। जैसे FBT, मान लो ये A है, इसकी यूनिट B है, का बार B और टाइम का C। अभी तुम्हें किसके बराबर करना है, डेंसिटी के, तो डेंसिटी की यूनिट कितनी होती है, ml-3। अभी इन्हें कंपेयर कर लो बस। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन रखो, V का डायमेंशन रखो और टाइम का डायमेंशन रखो। डी, V वेलोसिटी है ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी के बच्चे, देखो जब तुम्हें सारी क्वांटिटीज गिवन हो तो LHS RHS करके ABC तुम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो, इसमें भी वही फाइंड करना है। तो L T-1 T-2 की पार B, एक वेलोसिटी का कितना है, L T-1 पार B, टाइम का कितना है तुम्हारे पास, टाइम का टाइम ही है T,
इसकी पावर कितना हो गया सी। कंपेयर कर लो ml-3 से, या फिर देखो एफ ए एफ बी, एफ का पावर चाहिए ना, मैम डी। सबका डी आ रहा है। यस मैम। यस Yes. एबीसी निकाल लिया तुम लोगों ने सब, एबीसी फाइंड कर ले। एबीसी देखो इसे सॉल्व करोगे तो एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर तुम देख लेना एबीसी किसकी यूनिट है, एफ की पावर ए, वेलोसिटी की बी और टाइम की सी। तो एबीसी के साथ फिर बाद में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। सब लोग डी कह रहे हैं तो मैं भी डी पे मार्क कर रही हूँ, बाकी हम फाइनल आंसर बाद में चेक करेंगे। तरीका यही है, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ये वाला सवाल करो। स्टेटमेंट, astronomical unit parsecs and light year are the unit of astronomical distances। light year distance का unit है। यस AU astronomical unit भी किसका unit है, डिस्टेंस astronomical distance Distance. का। हाँ, तो parsecs ये भाई ये किसका है? डिस्टेंस डिस्टेंस। ये भी इसी का ही है, डिस्टेंस का, ठीक है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो तुम्हारी करेक्ट है, ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, अब इसमें पूछा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में बताना है, तो कौन सबसे बड़ा होगा। अच्छा, एयू में से लाइट ईयर में से कौन बड़ा होता है, हम लाइट ईयर। Light. हाँ वेरी गुड। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से तुम्हारा लाइट ईयर बड़ा है और पार्सेक सबसे कैपिटल है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। और एक मुझे एक फिगर बताओ कि आप 1 ईयर स्केल रीडिंग, और एक तो 1 ईयर स्केल होता है, एक स्क्रू गेज होता है, क्या दोनों की रीडिंग्स लेनी आती है, किस तरीके से रीडिंग्स लेते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर नहीं आती है तो एक बार ना लेक्चर देख लेना तुम लोग, अदरवाइज तुम लोग बोलोगे कि नहीं आती है मैम, तो हम लोग नेक्स्ट कल क्लास होगी तो उसमें थोड़ा मोटा मोटा एक बार डिस्कस कर लेंगे कि स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर क्या होता है और उसमें कैसे रीडिंग निकालते हैं, ठीक है। ये है परसेंटेज एरर। थर्टीन परसेंट वेरी गुड, 30%। देखो परसेंटेज एरर वही सेम, हम लोगों को एरर निकालने का वही फॉर्मूला है। ये ए स्क्वायर की पावर है तो 2, परसेंटेज चेंज कितना है इसमें 2%, तो 2% लिख दो। फिर ये बी क्यूब, इसका कैसे लिखोगे 3b, बी में कितना चेंज है, अच्छा सॉरी, ए में 1%, बी में 2%, तो ऊपर वाले ये हो गया 2% मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6, यानी 6 2 जा 12, 2 मल्टीप्लाई इसका परसेंटेज चेंज कितना है 1, ठीक है। फिर प्लस 3, बी का परसेंटेज चेंज कितना है बच्चों, ठीक है। अब सी का देखो, अब सी अपॉन में है तो इसका कैसे लिखेंगे, माइनस के, माइनस का 2% है, डी का कैसे लिखेंगे, डी की पावर कितनी है 1/2, तो इसका कैसे लिखोगे -1/2 परसेंटेज चेंज ऑफ डी, डी का परसेंटेज चेंज कितना है तुम्हारे पास 4%। अच्छा सी का कितना था अभी 3 है, सी का सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया,
तो इसको सॉल्व, प्लस 6 9 इसका 3 into 2, अच्छा इसका कितना है 3%, हमने इसका लिख दिया 3% प्लस 1/4, तो ये कितना आया, तो ये 6 कैसे कर दिया, तो तुम्हारा 13% आएगा भाई, ठीक है परसेंट 6 8 11 12 13, हाँ ये भी सब ऐड हो जाएंगे, तो ये क्वांटिटी 2% आई, एक क्वांटिटी आई तुम्हारी 6%, एक क्वांटिटी आई 3%, और ये क्वांटिटी आई तुम्हारे पास 2%, तो टोटल एरर कितना हुआ 6 + 2 + 3 + 2 यानी 13%। बस इनका क्या करना होता है, बस पावर्स को आगे ले लेना, जैसे ये 2 की पावर a की पावर 2 है तो 2 आगे आ गया, तो 2a%, फिर 3 है तो 3 आगे आ गया प्लस 3b%, c एज इट इज है तो प्लस का 3% एज इट इज, d की पावर 1/2 है तो प्लस 1/2 d एज इट, ठीक है, दैट्स हाउ यू विल गेट 13%। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 का क्या होगा, ये देखो अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये EMI सॉरी जब EM वेव्स आएंगे तो वहां पे एक इक्वेशन आएंगी, तो वहां पे पढ़ोगे कि 1/√μ0 किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है, तो अभी तुम बताओ अगर 1/ε ये अंडर रूट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो 1/μ0 किसके बराबर हो जाएगा, c², c स्पीड ऑफ लाइट है, तो लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, LT-1 तो स्क्वायर हो जाएगा मैम इसका। हाँ तो अगर इसको LT-1 लिख दो और इसका स्क्वायर यानी L² डिवाइडेड बाय T², L² बाय T² इसका आंसर है भाई, देखो ऑप्शन सी। Ma'am, option C. C. तो इन्होंने 1/μ0 का पूछा था, अगर सिर्फ इसका पूछता μ0 का, तो वो T² बाय L² हो जाता, ठीक है, तो बस वो एक बार देख लेना अपॉन का, ये करो क्वेश्चन नंबर 11। क्या किया, द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, सिलेंड्रिकल वायर का मास दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का,
लेंथ इंटू एरिया, तो एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो एरर निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, डेल एम बाय एम करके। ये करो, पाई का तो कुछ होना जाना है नहीं, Ma'am, option C. सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी ये बताओ क्या क्या है, क्या आंसर आ रहा है। मास में भी चेंज है, लेंथ में भी और रेडियस में भी। फाइंड द मैक्सिमम एरर। कितना आ रहा है? इसमें कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.4। ऐसे ही लेंथ का और ऐसे ही रेडियस का करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़े भाई, कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लोगे। Yes. ये वाला देखो, इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट दे दिया और प्लांक कांस्टेंट दे दिया। तो उनको बोला है कि अगर ये तीनों कांस्टेंट तुम्हें पता है, इनको मुझे बताओ कि मास के डायमेंशंस में इनको इनका वैल्यू कैसे लिखोगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला पता हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का और प्लांक कांस्टेंट का। तो अभी प्लांक कांस्टेंट तुम्हारे में आया नहीं है, ये मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो तुम 11th में पढ़ ही चुके हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तुम्हें आगे पता चल जाएगा, तो यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम Yes, प्लैंक्स ma'am. कांस्टेंट तो केमिस्ट्री में पढ़ा है। केमिस्ट्री में पढ़ा है प्लैंक कांस्टेंट, क्या पढ़ा है उसमें, क्या मैम ई यूनिट? इक्वल्स टू एच हो। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, विच इज पी इज मोमेंटम। तो एच का यूनिट हो गया लैम्डा की टर्म्स में लेंथ, और पी की टर्म्स में तुम्हारा मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इनटू वॉल्यूम। तो एम, और ये हमारा वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो वेवलेंथ है तो एल हो गई, और मोमेंटम मास एम, वेलोसिटी एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस वन। ये है इसका, केमिस्ट्री में भी यही है। Yes, ma'am. इसी तरीके के ये सारे क्वेश्चन इसमें। सब डायमेंशन फॉर्मूले पे हैं, सब क्वांटिटीज पे हैं, या फिर एरर पे क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल is given by where a is the radius. Equation is modified to change the origin and find the correct dimension. In equation this, the dimensions of time given as t minus 1. इसी तरीके की क्वेश्चन है, मैंने पूरा देखा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो यूनिट डायमेंशन में जिसमें अलग कॉन्सेप्ट हो। एक बार हम अपने आंसर मैच कर लेते हैं। ए बाय बी आया था डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा आया था 140 जूल आया था, ठीक है, 0.142, ये भी सही आया है। उसके बाद ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो हमने मैच वाला करा ही नहीं। फिर एबीसी निकाली थी उनकी वैल्यूज। देखो फोर्स वाला जब किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी फोर्स और वेलोसिटी और टी टाइम की टर्म में जो अभी निकाला था, तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो वैल्यूज क्या आई थी तुम लोगों का, यही आया है एबीसी की वैल्यूज, चेक करो। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. तो ऑप्शन
डी इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तुमने क्या लगवाया है भाई? तुमने डी तो नहीं लगवाया। मैम डी लगवाया था। हम डी अच्छा, बोला था। बोला ही नहीं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर है डी। क्या है देखो, कंपेयर कर लिया Mn2 और इनको सबको कंपेयर कर लिया, तो यू विल गेट दिस वैल्यू। के बाद ये वाला देखो, इसमें तुम्हारा क्या, इसमें क्या बोला है कि दिस दीज आर द एस्ट्रोनॉमिकल पार्सेस एंड लाइट ईयर आर द मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। हाउएवर सेकंड इज इनकरेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि पार्सेक जो है वो ग्रेटर देन है तुम्हारी लाइट ईयर से। तो कितना है? 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर मिला के एक पार्सेक होता है। ठीक है, क्या पता अगली बार यही आ जाए कि 1 पार्सेक किसके बराबर है। तो ये देख लो कि कितने लाइट ईयर के बराबर है? 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज एरर आया था, ये कितना आया था हमारा? 0.13%। बिल्कुल ये सही आया एकदम। ये तुम्हारा 1/एप्सिलॉन जो कि किसके बराबर होता है? लाइट की स्पीड के बराबर, जो जिसके डायमेंशन होंगे वेलोसिटी के, तो उसको स्क्वायर करोगे तो L²/T²। यही आया था हमारा एकदम। उसके बाद ये वाला तुमने, ये वाला रह गया था, कर दिया था जो अभी लोग हम कर रहे थे, सिलेंडर वाला, जिसमें सिलेंडर में परसेंटेज एरर निकालना था कि कितना परसेंटेज एरर है। तो डेल m/m करना था, 2 डेल l/r डेल l/l। तो m की वैल्यू 0.01 थी, तो तुमने मास की वैल्यू रखा, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 0.04। तो रिलेटिव परसेंट एरर निकालना है, तो 4 को परसेंट में चेंज करोगे तो यू विल गेट 4%। ठीक है, 4% आ गया। बाकी इसमें अब बहुत सारे हैं, अगर किसी को चाहिए कि मैम हमें और 2022 के भी चाहिए, तो हमने 24 और 23 के कंप्लीट कर लिए, ये 2022 का है। अगर तुम लोगों को 2022 के भी करने हैं तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को ये शीट शेयर कर दूंगी। ओके, यस हम कर Yes, देना ma'am. ग्रुप में। चाहिए? चाहिए तो बोलो 22 का। पम Yes, ma'am. यस पम। ठीक है, तो 2022 का मिल जाएगा। और अगली क्लास में मोशन इन 1D पढ़ के आओगे, और वर्नियर और स्क्रू गेज के बारे में भी पढ़ के आओगे। यस मैम। फर्स्ट प्रायोरिटी है, कल हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर स्केल और मेन स्क्रू गेज, कैसे मेन स्केल रीडिंग, क्या सब कुछ इसके बारे में डिटेल से। अब आ जाओ अपने पुराने ग्रंथ पर, मैग्नेटिज्म। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सोलेनॉइड। ये जो लड़की ग्रुप में मैसेज करती है जेई वाले में, ये मैंने आज तक कभी क्लास में नहीं देखी। सृष्टि नाम है, क्या है इसका? कौन सी बैच में है ये? जेई डाउट डिस्कशन में है ना? अभी तुम लोग रिप्लाई भी कर रहे हो, देखो कुमकुम ने भी रिप्लाई किया है। प्रीति, ये किसी भी बैच में नहीं आती। गुनगुनी सुप्रीति किसी भी बैच में नहीं है। मतलब मैं जेई के सारे बैचेस लेती हूँ, तो मुझे तो किसी भी बैच में नहीं दिखी है। मैम मुझे नहीं पता, बस डाउट पूछा था तो मैंने सॉल्व करके दे दिया था। ये सबसे ज्यादा इसी के डाउट आते हैं। फिर मैं डाउट देखती हूँ तो मुझे कुछ डाउट ऐसे लगते हैं जो हम ऑलरेडी क्लास में ना मैं करा चुकी होती हूँ, फिर भी उसके डाउट आते हैं। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्लास में कभी आती भी है कि या नहीं आती, आइडिया ही नहीं है मुझे। तो देखो सॉलिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिनॉइड क्या होता है? ये सॉलिनॉइड तो पढ़ा है क्लास 10th में तुम लोगों ने। मैम इलेक्ट्रिक कॉइल। हाँ, ये मतलब एक कॉइल है जिसको बार बार हमने बाउंड किया गया है, और उसको फिर क्या बोल दिया कि दिस इज अ सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड के अंदर
किस तरीके से फील्ड जनरेट होती है वो हम लोग आज थोड़ा सा देखने वाले हैं, कैसे फील्ड बनती है एक लॉन्ग सॉलिनॉइड। देखो ये सॉलिनॉइड इस तरीके का होगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, मान लो यहाँ से करंट आई, इसमें फ्लो किया, तो इसमें करंट कुछ इस तरीके से जाएगा कि ऊपर वाली यहाँ से जब जाएगा तो इस वाली ब्रांच में, तो इस डायरेक्शन में होगा, और जब ऊपर वाली ब्रांच में फ्लो करेगा तो ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में हुआ, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर वाली कॉइल जो ये डाउनवर्ड वाली है इनमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस तरीके से। तो अब करंट की डायरेक्शन अगर कॉइल की वजह से ये अलग अलग आ रही है, तो इसमें जब तुम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, देखो ऊपर वाली कॉइल्स में तुम्हारा करंट इस डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड वाली कॉइल्स में तुम्हारा करंट ये इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो क्या लग रहा है कि ऊपर वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सपोज करो ये वाला, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके की एक कॉइल है, ये कॉइल का पॉइंट ए मानो और ये इस कॉइल का पॉइंट बी मानो। इसमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ से जो करंट है वो एग्जिट हो रहा है, और यहाँ से जो करंट है वो एंटर हो रहा है। ऐसा लगेगा कि ये एक कॉइल है, इसके एक पॉइंट से तो करंट कॉइल में एंटर होगा, और एक पॉइंट से करंट क्या होगा, कॉइल से एग्जिट होगा। जैसे ये वाला पॉइंट अगर तुम देखो, यहाँ पे देखो, ये जो करंट अब इस कॉइल से एंटर किया तो ये किस कॉइल में चला गया, देखो दूसरी कॉइल में चला गया है ना, ये एक दूसरी कॉइल से बाउंड है। फिर यहाँ से एक करंट एंटर होगा, फिर ये दूसरी कॉइल में एग्जिट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे तुम एक काम करो, मुझे करंट उसकी फील्ड की डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे कितनी किस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड थंब रूल देखो, ऊपर जो है, मैं अगर अपने थंब को राइट डायरेक्शन में रखूं तो तुम्हें ऊपर की तरफ जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में मिल रही है, आउटवर्ड्स। और Outwards. यहाँ पे जब रखोगी तो किस तरीके से मिल रही है, In. इनवर्ड्स। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी कि यहाँ पे तो तुम्हें आउटवर्ड्स और यहाँ पे इनवर्ड्स, यहाँ पे तो डॉट डॉट, यहाँ पे फील्ड है डॉट डॉट ऊपर की तरफ, और ये जो तुम्हारी कॉइल है इसके जो नीचे यहाँ पे जो फील्ड है वो है इनवर्स यानी क्रॉस। इस तरीके से फील्ड मिलेगा, ठीक है। यानी फील्ड की भी दो डायरेक्शन हो गई। अगर कॉइल के इस वाले एरिया पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा फील्ड आउटवर्ड्स, और यहाँ वाले एरिया पे देखोगे तो फील्ड मिलेगा तुम्हें इनवर्ड। अभी देखो, अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द सॉलिनॉइड, इनसाइड द सॉलिनॉइड कौन सा पॉइंट है, ये इनसाइड द सॉलिनॉइड इतना स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी चेंज नहीं हो रहा होगा। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि फील्ड डिपेंड कर रहा है करंट पे, और करंट थ्रू आउट द कॉइल क्या है, सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एंड यूनिफॉर्म होगा, बट जस्ट आफ्टर, जस्ट आउटसाइड द फील्ड, मान लो ये तुम्हारा कॉइल, ये तुम्हारा सॉलिनॉइड है, और मैं इस सॉलिनॉइड के यहाँ पर अगर फील्ड चेक करूं, इस पॉइंट पर फील्ड चेक करूं, तो मुझे वो फील्ड की वैल्यू इतनी वीक मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितना है, 0। इसका मतलब क्या है कि सॉलिनॉइड के बाहर कोई भी फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सारी फील्ड कहाँ पर कन्फाइंड है, सारी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कन्फाइंड है, सॉलिनॉइड के अंदर, ठीक है। और क्या होगा, जब तुम सॉलिनॉइड को क्या करोगे, अगर किसी सर्किट में कनेक्ट करोगे और जब करंट फ्लो करेगा तो ये सॉलिनॉइड क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिवॉल्व हो जाएगा। जैसे कि
होगा जब इसको मान लो मैंने सोलिनॉइड है और इस सोलिनॉइड को मैंने एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया और उस सर्किट से करंट आई फ्लो करेगा इस सोलिनॉइड में, ठीक है। जब करंट आई फ्लो करेगा इसमें तो अब मैंने देखा डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया। मैंने इसमें क्या दिक्कत आ गई? एक सेकंड, एक मिनट भाई, ये कुछ पीपीटी की क्या ही दिक्कत आ रही है। चलिए क्या करें भाई, एक सेकंड। गिव मी अ मिनट भाई, कुछ हो गया है। हो गया, क्या करें, कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? हैंग भी नहीं है, चल रहा है और प्रेजेंटेशन नहीं कर सकी। चल गया, चल गया, चल गया भाई। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा कि सोलिनॉइड में जो फील्ड आ रही थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी। अगर ऊपर फील्ड देखोगे तो उसकी डायरेक्शन अलग थी, अगर इसके डाउनवर्ड में फील्ड देखोगे तो इसकी डायरेक्शन अलग थी, है ना। तो इसी की तरह क्या हुआ, अगर मान लो मैंने तुम्हारे सोलिनॉइड को किसी एक करंट कैरिंग वोल्टेज के पास रखा, जैसे मान लो ये तुम्हारा सोलिनॉइड है, अब मैंने इसको एक सर्किट में रखा, एक यानी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया। तो जब मैंने इस वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि ये अपने अपने आप ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ये सोलिनॉइड, ठीक है, ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया। जैसे ही इसमें क्या करते हैं, करंट एंटर करता है सोलिनॉइड में। अब हमने क्या किया, अब करंट की डायरेक्शन को चेंज करके देखा सोलिनॉइड के पास,
इस सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो देखा गया जब ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अलाइन हुआ था तो अब उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गया। इसका मतलब क्या है, ये सोलेनॉइड जो है 180 डिग्री से रोटेट हो गया। करंट की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ ये भी 180 डिग्री से चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करता है तो सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि सोलेनॉइड बिहेव एज अ, तो तुम क्या बार मैग्नेट की तरह तुम्हारा सोलेनॉइड क्या करेगा, बिहेव करेगा। जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे सोलेनॉइड का जो रोटेशन है वो नॉर्थ साउथ की तरफ दोबारा से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी सोलेनॉइड के बाहर करंट 0 है, बट सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है वो बहुत जो फील्ड है, सॉरी फील्ड की बात कर रही हूँ, फील्ड जो है आउटसाइड द सोलेनॉइड तो वही कुछ हो ही गया है इसमें लैपटॉप में, पता नहीं क्या ही होगा। आउटसाइड द सोलेनॉइड कितना है, 0। तो मुझे क्या करना है कि सोलेनॉइड के इनसाइड किसी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई एक फील्ड बन रही है। अब मुझे इस फील्ड के बीच में कोई एक पॉइंट है P, जहां पर मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। अब ये P पॉइंट कहाँ है, दिस पॉइंट P इज इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के इनसाइड है, यानी कुछ इस तरीके से एक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी और ये पीक पॉइंट तुम्हारा कहीं यहाँ पर होगा। तो अभी कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, बोलो कौन से लॉ से कर सकते हैं, एम्पियर लॉ से। एम्पियर लॉ पढ़ते आ रहे हो ना अभी तक, यस मैम। Yes, ma'am. एम्पियर लॉ से। एम्पियर लॉ ने क्या किया, जिस पॉइंट पर तुम्हें फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर एक धागा बांध, मतलब एक लूप लगा दो। तो तुमने एक लूप बना दी। ठीक है, इस लूप का नामकरण कर दो, मान लो इस लूप का नाम है ABCD। तो बाय एम्पियर्स लॉ, तुम्हें एम्पियर्स लॉ लगाना है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, E.dl किसके बराबर आएगा, म्यू म्यू नॉट नॉट आई। Not I. म्यू नॉट आई के। वेरी गुड, हाँ म्यू नॉट आई के। तो अभी तुम्हें हर लूप के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। हर लूप के लिए क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लगाओगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं AD लूप के लिए ये फॉर्मूला लगाऊं तो AD के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, AD पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। outside 0. हम 0। यानी हाँ, तो उसके लिए तुम्हारे पास फील्ड की वैल्यू 0 है, तो यानी AD के लिए तुम्हें फील्ड मिलेगी नहीं, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार AB के लिए देखो, जो ये AB है और ये DC है, इसके लिए क्या करेंगे, AB और DC। देखो इसे, इसके लिए कैसे करेंगे, इसमें एंगल देखो, एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड का और एक जो हमने लाइन इंटीग्रल लिया है, तो लाइन इंटीग्रल हमारा AD है। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि जो फील्ड है, जो ये बीचों बीच, जो ये तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड, ये तुमने सोलिनॉइड के यहाँ पर फील्ड बता दी कि जो सोलिनॉइड के यहाँ पर जो फील्ड है वो मुझे लग रही होगी कि वो फील्ड मेरी इनवर्ड्स है। सोलिनॉइड के तुमने यहाँ पर फील्ड बता दी, ये फील्ड मुझे लग रही है, सॉरी ये फील्ड आउटवर्ड्स है, ये फील्ड इनवर्ड्स है। अब जो सोलिनॉइड का बीच का पार्ट है, यहाँ पर फील्ड किस तरीके से होगी, यहाँ पर फील्ड किस तरीके से होगी, देखो दो कॉइल्स हैं,
एक के साथ एक कॉइल बनी हुई है, ठीक है। अगर सिर्फ एक कॉइल देखो तो एक कॉइल की वजह से अगर मान लो करंट इधर फ्लो कर रहा है तो फील्ड कैसे आएगी, बेंड होगी। तब ये बोल रहा है कि जैसे ही फील्ड की लाइंस हैं जो बेंड होने की कोशिश करेगी, ऐसे ही तुम्हें तुरंत दूसरी कॉइल मिल जाएगी जिसकी वजह से जो फील्ड है वो बेंड नहीं हो पाएंगी। जैसे सर्कल की वजह से फील्ड लाइन मैंने बताई थी ना, सर्कल की वजह से फील्ड लाइन कैसी आई थी, अंदर सेंटर में कैसी थी, स्ट्रेट लाइन। सर्कल में अगर Yes, ma'am. सर्कुलर Yes, कॉइल ma'am. है, करंट फ्लो कर रहा है तो बीच में स्ट्रेट लाइन आई थी, ठीक है। तो ऐसे ही सोलेनॉइड में क्या होगा कि जैसे ही फील्ड एक कॉइल से दूसरी कॉइल की तरफ जाएगी ना तो फील्ड बेंड नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। जैसे करंट गया एक कॉइल से, तुरंत दूसरे कॉइल में करंट चला गया, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में करंट चला गया, उस वजह से क्या होगा कि जो फील्ड लाइंस, जो सर्कुलर फील्ड लाइंस मिलेंगी, वो एक्चुअली में जो तुम्हारी फील्ड है ना वो बेंड नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि तुरंत दूसरी कॉइल का फील्ड आ जाएगा। जैसे ही दूसरी कॉइल की फील्ड बेंड होने की कोशिश करेगी बाय राइट हैंड थंब रूल, जैसे ही फील्ड बेंड होने की कोशिश करेगी ऐसे ही तुरंत जो थर्ड कॉइल का फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस तरीके से तुम देखोगे कि सोलिनॉइड के बीचों बीच जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन। बीचों बीच जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, इन दोनों पॉइंट्स के, मान लो ये फील्ड ए बी, तो इनके बीच फील्ड कैसा है, लाइन, ठीक है। तो जहां पर पी पॉइंट है यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोलो। सोलेनॉइड के बीचों बीच फील्ड कैसा है, स्ट्रेट लाइन, कर्विकल, ऑप्शन आए तो क्या चुनना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब बी डॉट डीएल में देखो, तुम्हारे पास बी डीएल है, तो अब इसमें तुम इन दोनों का वेक्टर का वो देखो कितना इनके पास एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड में। और जो लाइन एलिमेंट है, लाइन एलिमेंट क्या है, एडी ए बी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके, 90 डिग्री। तो एंगल कॉस का कितना बनेगा, 0। ये तो तुम्हारा एडी हो गया, और फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, ये बी हो गया, ये डीएल हो गया। तो बी डीएल में एलिमेंट 90 बना, तो कॉस कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री। यानी ए बी की वजह से भी तुम्हें फील्ड नहीं मिलेगा, और डीपी जो ये सीडी लाइन है इसकी वजह से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, फील्ड लाइंस और लाइन एलिमेंट, ठीक है। तो कौन सा सिर्फ एलिमेंट बचा, लाइन एलिमेंट, जिससे फील्ड मिलेगा वो है सिर्फ सीडी, ये वाली लाइन, ये वाला एलिमेंट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूं बी डॉट डीएल को कैसे लिखोगे, डीएल अगर ए बी का प्लस इंटीग्रल ऑफ बी सी का प्लस इसके बाद दूसरा क्या है, लाइन इंटीग्रल ए बी हो गया, ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए, यानी सबका लाइन एलिमेंट लिया और वो मुझे किसके इक्वल मिलेगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड के बराबर, ठीक है। अब किस किस की वजह से कैंसिल हो गया, देखो ए और बी की वजह से कैंसिल हो गया क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा किसके, ए एडी वाला कैंसिल हो गया, ये वाला एडी वाला क्यों कैंसिल हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है, ठीक है। सिमिलरली सीडी वाला कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे भी फील्ड एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो इसकी वजह से फील्ड कैंसिल, इन तीनों की वजह से फील्ड कैंसिल। सिर्फ किसकी वजह से बना, इस इंटीग्रल की वजह से बनेगा जो कि हमारा सीबी इंटीग्रल है। कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज, ठीक है। अब मैंने क्या, अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, जो मैंने इसके बीचों बीच ये दो लाइंस बनाई है, मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैसी होने वाली है, यूनिफॉर्म, यानी फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड वेरी नहीं करेगी, यानी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाली है, इनसाइड सेम रहने वाली है। तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर कांस्टेंट ले सकती हूँ, आई इनक्लोज्ड। अब ये क्या है, डीएल, यानी लेंथ का इंटीग्रल। तो अब ये लेंथ है, मान लो इस लेंथ को कितना मान लेते हैं, एल मान लो कि ये लेंथ मेरी एल है, तो ये कितना हो जाएगा, बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज।
अब सारी बात आई कि आई इनक्लोज कितना है तुम्हारे सोलिनॉइड के पास। बताओ, मैंने तो करंट आई भेजा है, पर अब टोटल आई इस एनक्लोज है, ये मुझे एक बार तुम कैलकुलेट करके बताओ कितना आना चाहिए। नंबर ऑफ टन्स है, मैम B is equals to mu naught I, mu naught N I. यू नॉट एन आई, और लेंथ का भी करेंगे कुछ। मैम NL को तो हम NI से चेंज कर सकते हैं। देखो मान लो अगर मैं बोल रही हूँ इस सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है, एल है। मान लो इस सोलिनॉइड की लेंथ है एल, ठीक है, और इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, कैपिटल है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे, नंबर पर यूनिट लेंथ, यानी हर मीटर की लेंथ में इसके पास कितने टर्न्स है ना, तो कितने टर्न्स होंगे पर मीटर, एल, जिसको मैं स्मॉल एल से लिख रही हूँ। स्मॉल एन क्या, पर यूनिट लेंथ। तो अब आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, आई इसका क्या मतलब है कि पर यूनिट लेंथ में तुम्हारे मतलब पर यूनिट नंबर ऑफ क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में स्मॉल एन तुम्हारे टर्न्स है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये लेंथ 5 मीटर की है और इसके पास टर्न्स में बोल रही हूँ 1000 है, तो पर यूनिट में तुम्हारे पास आ गए कि हर मीटर में 1000 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो कितना आ गया, 200, यानी एक मीटर में तुम्हारे पास इस सोलिनॉइड में 200 टर्न है, ठीक है। अब टोटल करंट मैंने वही किया है, तुमने जब स्मॉल एन लिखा तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ से। जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे पास टोटल टर्न आ गए एन। कैपिटल एन को क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, ऐसे ये लिखा है मैंने। बोलो, देखो इतने कंफ्यूज मत हो, एक सेकंड दोबारा। अगर एक कॉइल होती थी तो करंट होता था सिर्फ आई। अगर तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो करंट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई, ठीक है, इतना हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास ये जो सोलिनॉइड है इसमें टोटल टर्न कितने हैं, एन टर्न है, तो अभी सिर्फ एक कॉइल में अगर आई करंट है तो टोटल कॉइल्स में कितना करंट हो जाएगा, कैपिटल। अब मैं इस कैपिटल एन को क्या लिख सकती हूँ, यू नॉट स्मॉल एल आई, ये लिख सकती हूँ। ये बी एल है, तो यहाँ से तुम्हारे पास लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई। ये इसीलिए क्या है क्योंकि क्वेश्चन आगे इजी हो जाए। तो बी कितना आ गया, यू नॉट स्मॉल एन आई। तो स्मॉल एन है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी तुम्हारे पास सोलिनॉइड में जितने टोटल टर्न्स हैं 1000, 2000, 15000 जितने भी, उनको तुम्हें उसकी लेंथ से डिवाइड करना होगा, उसके बाद तुम्हें मिलेगा स्मॉल एन की वैल्यू। यहाँ तक अभी कोई अगर डाउट है तो एक बार पूछ लो सोलिनॉइड में किसी को भी। No मैम। No, ma'am. ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस सोलिनॉइड में ये देखना है कि करंट फ्लो करेगा तो कॉइल के ऊपर और डाउनवर्ड्स में अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड होगा, बीच में जो फील्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और उसके बाद जब तुमने करंट ये फील्ड निकाला तो बी कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, लाइन का इंटीग्रल किया, लेंथ कैपिटल एल वो तुमने लिख लिया। अब क्या लिखा, म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब ये आई इनक्लोज कितना है, अगर एक कॉइल होती है तो सिर्फ आई लिखते हैं, अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ कॉइल्स है तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ठीक है, अगर मुझे कैपिटल एन आई बाय टोटल एल रखना था तो वो कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, एल से एल कैंसिल करने के लिए इस कैपिटल एन को किस में लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एन। तो बस ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, जिससे तुम्हें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में आसानी रहे।
बस ये याद रखना, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पे लिखती हूँ, स्मॉल एन इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये याद। अब दूसरा एक बात बताओ कि अगर मुझे सोलिनॉइड के एंड्स पे फील्ड बतानी है, कि जो एंड है उस पे फील्ड अगर फाइंड करनी है तो कितना आएगा एंड्स पे? सोलिनॉइड था ना, ऐसे ही आया तुम्हारा सोलिनॉइड, यहाँ पे ये डॉट डॉट में तुम्हारा है फील्ड, यहाँ पे जो फील्ड आई है वो क्रॉस में आई है, इस तरीके से फील्ड आई है। मुझे तुम इस सोलिनॉइड के एंड्स पे बताओ कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा एंड पे। मैम एग्जैक्ट एंड पे। एकदम एग्जैक्ट एंड पे। मैम B is equals to mu naught n and phi 2 10 आए बाय 2। कैसे किया? मैम अगर एन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा तो कॉस लेकर कर सकते हैं मैम, मतलब जो B is equals to mu naught n by 2 वाला कॉस 180 माइनस 190 वाला जो फॉर्मूला था उससे। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सोलिनॉइड के एंड पर, ये तो तुमने जो निकाला है ये कहाँ निकाला है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना, इनसाइड किसी पॉइंट पे आएगा तो कितना फील्ड आएगा सोलिनॉइड पे। अब मैं पूछ रही हूँ मुझे बिल्कुल एंड्स पे बताओ कि इन एंड्स पे कितना फील्ड आएगा, नॉट इनसाइड। इनसाइड के तो हर पॉइंट पे सेम आएगा। अब मैंने पूछा है कि सोलिनॉइड के जो एंड्स हैं इन पर कितनी फील्ड आएगी, तो ये फील्ड कितना हो जाएगा? हाफ टाइम हो जाएगा जो तुम्हारे इनसाइड है, नॉट एन आई का आधा। कैसे कर सकते हो इसको? देखो इसको ऐसे कर सकते हो, म्यू नॉट, ऐसे लिखो म्यू नॉट एन आई रहने दो, वो लेंथ हो जाएगा तो क्या ही करोगे, ये याद ही रखो क्योंकि सोलिनॉइड के एंड पे जो फील्ड है वो कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। अब तुम कैलकुलेशन करना, याद रखो। सोलिनॉइड के एंड पे फील्ड आधी हो जाएगी एज कम्पेयर टू इनसाइड में। बस सोलिनॉइड इतना ही है, यहाँ से इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा सोलिनॉइड में कुछ नहीं आता। इसके बाद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो कितना फोर्स एक्ट करेगा। हम टोरॉइड नहीं आएगा? टॉरॉइड सोलिनॉइड के बाद ही आता है ना, कराइए सेम, वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे पास फोर्स ऑन ए एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। इसमें क्या देखेंगे? इसमें 3 केसेस देखेंगे। सबसे पहले तो तुम लोग सीखोगे राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल ये तुम्हें डायरेक्शन देगा, किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी सीखोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, 3 तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज करेंगे चार्ज पार्टिकल को। जैसे तुमने उसमें देखा होगा कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे तो कैसे फोर्स लगता था। सिमिलरली यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में वो करेंगे तो उसकी वो देखिए ट्रेजेक्ट्री कि किस ट्रेजेक्ट्री से मूव करेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये सब देखेंगे। तो चार्ज पार्टिकल को एक बार मूव कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, की फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओवरऑल बता रही हूँ, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करा देंगे चार्ज को। फिर तीसरा केस क्या आएगा,
किसी थीटा पे मूव करा देंगे, कि चार्ज जो है किसी थीटा पे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो तीनों केस देखेंगे, बहुत इंटरेस्टेड है, और जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से ही आते हैं, फोर्स से। ठीक है, तो क्लास में मिलते हैं। बाय मैम। बाय बाय बाय।